ये आश्चर्य की बात है कि उत्तराखंड राज्य बनने के 22 साल बाद हमारी बेटियों के साथ दरिंदगी हो रही है और उनको इंसाफ समय पर नहीं मिल पा रहा है, उस तरह की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इससे हम सब आंदोलनकारी आक्रोशित हैं। लाल किले के पीछे वाला जो ग्राउंड था उसकी परमिशन थी उत्तराखंड से संघर्ष समिति के पास कि आप 11 बजे वहां रैली करेंगे लाल किले के पीछे। कमिश्नर दिल्ली कमिश्नर की रिपोर्ट और दूसरी संस्कृति थी। दुर्भाग्य है कि तत्कालीन सरकार के मुखिया देश के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी के इशारे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तत्कालीन मुलायम सिंह यादव ने ब्लैकमेलिंग करते हुए हमको अचानक रोक दिया। हमारे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को जो शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग को लेकर दिल्ली जा रहे थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार दो सरकारों ने हमारा प्रस्ताव वहां पास किया था। दुर्भाग्य है कि हमारे निहत्थे नौजवानों को मार दिया गया। इसी तरह लोकायुक्त कानून आज भ्रष्टाचार के मामले में उत्तराखंड टॉप में पहुंच गया। यूके SSC आपका मामला देखा है, मतलब कितनी विडंबना है। सालों से हमारा युवा पहाड़ से यहाँ के किराए में रहता है, मकान में अपनी तैयारी करता है और जब वो नहीं निकल पाता बाद में उसको दुख इस बात का होता है कि यहाँ पे तो 20-20 लाख 25-25 लाख में नौकरियां बिक रही हैं। नमस्कार, उत्तराखंड तक के स्पेशल चौपाल में आपका स्वागत है। आज उत्तराखंड 22 साल का हो गया है और आज 22वें स्थापना दिवस पर हमारे साथ यहाँ पर इस समय उत्तराखंड के आंदोलनकारी मौजूद हैं, जिन्होंने सपना देखा था एक अलग राज्य का, जो उत्तराखंड सपनों का उत्तराखंड बनेगा। इस समय हम शहीद स्मारक पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं शहीदों की प्रतिमाओं का स्थल यहाँ पर है, जहाँ पर शहीदों को नमन किया जाता है। हर साल 9 तारीख को उत्तराखंड दिवस मनाया जाता है, 9 नवंबर को। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शहीदों की प्रतिमाएं मौजूद हैं, उनको फूल चढ़ाया गया है और हर साल उत्तराखंड अपना स्थापना दिवस मनाता है। पर बड़ा सवाल ये है कि इन 22 सालों में क्या उत्तराखंड वही उत्तराखंड बन पाया है जिसका सपना शहीदों ने देखा था? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम आंदोलनकारी आज यहाँ पर हमारे साथ एकत्रित हुए, उनसे बात करते हैं। सर, 22 साल हो गए हैं, क्या वही उत्तराखंड है जो आपने सपना देखा था जब आपने अलग राज्य की मांग के लिए आपने लड़ाई लड़ी थी? 1994 से लेकर सन 2000 राज्य प्राप्ति तक हमारे उत्तराखंड के नौजवान, मातृशक्ति, युवा छात्र शक्ति, कर्मचारी वर्ग, अधिवक्ता वर्ग, तमाम लोगों ने इसमें अपने जो है संघर्ष किया। 6.5 साल राज्य आंदोलन यहाँ चला। ये संघर्ष की भूमि है। यहीं से 1994 में नीति बनी थी कि हम अपनी मांग को लेकर के दो राज्य सरकारों ने जो हमारे प्रस्ताव पास किया है, हम दिल्ली जाएंगे। और दिल्ली लाल किले के पीछे वाला जो ग्राउंड था उसकी परमिशन थी उत्तराखंड से संघर्ष समिति के पास कि आप 11 बजे वहां रैली करेंगे लाल किले के पीछे। कमिश्नर दिल्ली कमिश्नर की रिपोर्ट और दूसरी संस्कृति थी। दुर्भाग्य है कि तत्कालीन सरकार के मुखिया देश के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी के इशारे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तत्कालीन मुलायम सिंह यादव ने ब्लैकमेलिंग करते हुए हमको अचानक रोक दिया। हमारे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को जो शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग को लेकर दिल्ली जा रहे थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार दो सरकारों ने हमारा प्रस्ताव वहां पास किया था। दुर्भाग्य है कि हमारे निहत्थे नौजवानों को मार दिया गया। हमारी मातृशक्ति का साथ अपमान हुआ। साहित्य होती है, जब बड़ा खोज होता है तो साहित्य देनी पड़ते हैं। हम इस बात को मानते हैं, क्योंकि हमें फक्र है इस बात का कि 42 सालों के बाद हमें ये राज्य मिला। लेकिन उन राज्य आंदोलनकारियों ने, उन शहीदों ने जो सपना देखा था कि जब हमारा राज्य बनेगा, मंत्री हमारा होगा, मुख्यमंत्री हमारा होगा, संतरी भी हमारा होगा, हमारी बात सुनी जाएगी, हम पैदल चलकर अपनी विधानसभा जाएंगे, पहाड़ों की राजधानी पहाड़ में होगी, धारा 371 लगेगी और यहाँ भूमि आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया जाएगा और अपना जो है राज्य होगा। अपने खेत के मेंढ पर बैठ करके उत्तराखंड का नौजवान जो अपना तरुण जवानी में आएगा, जब 18 साल पूरे करेगा तो उसका हाथ को काम मिलेगा, हर खेत को पानी मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शहीदों का सपना चकना चूर हो गया 22 सालों के बाद। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि पहले राज्य बनाने के लिए हमने आंदोलन किया, अब राज्य आंदोलनकारी शक्तियां धीरे धीरे एकत्रित हो रही है। हम राज्य बचाने के लिए आंदोलन करेंगे। जय हिंद। तो जैसा कि सर ने बताया कि जिस तरीके से पहले शक्तियां एकत्रित हुई थी राज्य बनाने के लिए, अब राज्य को बचाने के लिए शक्तियां एकत्रित होंगी। क्या लगता है आपको, ऐसा हो पाएगा? निश्चित रूप में इन 22 वर्षों में जहां हम राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं और बधाइयां दे रहे हैं, लेकिन जिन शहादतों को लेकर इस राज्य की परिकल्पना की गई थी, अभी कई सपने हमारे अभी अधूरे हैं उसमें चाहे मेरा हिमाचल की तर्ज पे भू कानून हो, चाहे मेरा लोकायुक्त हो, और सबसे बड़ी बात कि मुझे राज्य की अभी स्थायी राजधानी नहीं मिली है। मुझे उन जो है खटीमा, मसूरी और मुजफ्फरनगर जैसे गोलीकांड के दोषियों को सजा नहीं मिल पाई है।
हम लोग अभी कई जगह बैकफुट में हैं, उसमें तमाम मुख्यमंत्री आए, सरकारें आई, लेकिन उसके लिए एक नई मुहिम छेड़ने की जरूरत है। आज उस समीक्षा की जरूरत है 22 वर्षों के बाद, जब एक कोई भी, अगर हम एक युवा की बात करें तो यह युवा उत्तराखंड बन चुका है। उसके लिए आज समीक्षा की आज जरूरत पड़ी है कि क्या हमने स्थायी राजधानी, भू कानून, लोकायुक्त, मूल निवास या रोजगार नीति, इन सब चीजों को लेके परिसीमन, जिस प्रकार से हमने जो प्रत्येक राज्य, जो विशेषकर 8-9 जिलों को लेके और सीमांत प्रदेश को लेके इस पर राज्य की परिकल्पना की थी, वो कहीं अभी मूर्त रूप में कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभी पीछे छूट रही है। सर, जिस तरीके से 22 सालों में जो आपने सपना देखा था, अलग उत्तराखंड बनेगा, सपनों का उत्तराखंड बनेगा, अभी हम बात कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि किस तरीके से चिकित्सा के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, तो क्या चिकित्सा भी एक आम उत्तराखंडी का हक नहीं है? हमने उत्तराखंड की लड़ाई के लिए आज लाठी डंडे गोलियां तक और मेनपुरी बरेली कई जेलों में और घायल रहे, और हमने संघर्षशील कार्य करते हुए भी आज भी हम देखते हैं कि उत्तराखंड, वो हम उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि यहाँ पे जो मूल रूप से जो स्वास्थ्य सेवाएं कोई अभी तक मुहैया ऐसी नहीं हो पा रही, जिससे हमें अभी भी संघर्ष करने पड़ रहा है। जो यहाँ का नौजवान जो प्लान कर रहा है, यहाँ के जो महिलाओं के कारण आंदोलन में सबसे भागीदारी महिलाओं की रही, युवाओं की रही। अभी तक महिलाओं और युवाओं के लिए कोई आज दिन तक ऐसा ठोस कमी जिनसे हम आगे की लड़ाई लड़ सके। हम तो ये कहते हैं कि सभी जितनी भी सरकारें आई और जा रही हैं, और उत्तराखंड के लिए स्वास्थ्य के लिए कम से कम स्वास्थ्य और पढ़ाई के लिए यहाँ पे सबसे बड़ा उत्तराखंड की सबसे बड़ी मांग यही है कि स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा ये के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तक हमारी कोई पूरी नहीं हो पा रही है। जय हिंद, जय उत्तराखंड। स्वास्थ्य, शिक्षा और मूलभूत सुविधाओं की लड़ाई चल रही है। इस बीच अब कानून व्यवस्था भी खराब होती जा रही है। पिछले महीने में आपदाएं भी आई और मानव आपदा भी आई, जिसको कहते हैं कि कानून व्यवस्था भी खराब हुई। जवान बच्चे मर रहे हैं, सो रहे हैं, लापता हो रहे हैं, क्या कहना है इसका? जो उत्तराखंड का परिवेश था, जो हम लोगों का माहौल था, वो शांतिपूर्ण माहौल था। हम लोग भाईचारे के साथ पहाड़ों में रहते थे, अपने दूर दराज के लोगों में रहते थे, हमारा स्नेह और प्यार था। तो इस तरह का जो वातावरण विगत कुछ दिनों से उत्तराखंड के अंदर दिखाई दे रहा था, ये उत्तर प्रदेश में, हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं सुनते थे और हम लोग दंग रहा करते थे। ये आश्चर्य की बात है कि उत्तराखंड राज्य बनने के 22 साल बाद हमारी बेटियों के साथ दरिंदगी हो रही है और उनको इंसाफ समय पर नहीं मिल पा रहा है, उस तरह की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इससे हम सब आंदोलनकारी आक्रोशित हैं और जिस मूलभूत स्वास्थ्य और शिक्षा जो दूर दराज पहाड़ों में होनी चाहिए थी, 22 सालों में केवल बयानों में हो रही है, कहने में हो रही है, धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है। उसके लिए हम सब लोग आंदोलनकारी लगातार संघर्ष करते रहते हैं। अपनी बात अपने हमारे भाई जगमोहन सिंह रावत जी, जगमोहन सिंह नेगी जी मंच के माध्यम से और प्रदीप कुकरेती जी समय समय पर उठाते रहते हैं। और जो भी हमारे सामाजिक बिंदु हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का हो, चाहे विभिन्न घोटालों का हो, उस सबको हम लोग उठाते रहते हैं। और आगामी दिनों में हमें लगता है कि हमें इसे बहुत जोर से उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे माननीय प्रतिनिधिगण हैं, जो विश्वास, जो भरोसा उनके ऊपर हमारी जनता ने रखा, वो उस भरोसे के साथ हमारी बात को उठा नहीं रहे हैं, ताकि हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य की सही व्यवस्था हो सके। नेगी जी, सर ने बताया कि दोबारा से एक शक्तियों को एकत्रित करने की जरूरत है राज्य को बचाने के लिए, जैसे पहले राज्य बनाने के लिए एकत्रित हुए थे। क्या आपको लगता है आज के समय में लोग दोबारा एकत्रित होंगे, क्योंकि स्थिति खराब होती जा रही है, आपको लगता है? निश्चित तौर से देखिए, आज 22 साल का हमारा युवा उत्तराखंड हो गया है, और जिस युवा उत्तराखंड को हम सोचते थे कि एक युवा उत्तराखंड एनर्जेटिक तरीके से आगे बढ़े, लेकिन आज उसके ठीक विपरीत हम लोग लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। उसकी तमाम बिंदु हैं, जिन बिंदुओं को लेकर आज भी राज्य आंदोलनकारी जो 2000 से पहले संघर्षरत थे सड़कों पे, आज भी संघर्षरत हैं। तो इससे पता चलता है कि वास्तव में जो उत्तराखंड हमें चाहिए था वो नहीं मिल पाया। मूलभूत जो हमारी सुविधा वो है, मूल निवास का हमारा कानून आज तक पास नहीं हुआ है। मतलब ये विडंबना, इस पूरे हिंदुस्तान में पहला राज्य है, 1950 हर जगह मूल निवास की व्यवस्था है, उत्तराखंड में मूल निवास की व्यवस्था 1950 नहीं है। भू कानून यहाँ समय समय पर शिथिल कर दिए गए, कोई भी आदमी यहाँ पे कोई भी जमीन कब्जा देता है। हमारे यहाँ स्थानीय बेरोजगार जो है उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। पूरे हिंदुस्तान का युवा यहाँ पे कंपटीशन फाइट कर सकता है, लेकिन हमारा स्थानीय, क्योंकि मूल निवास की व्यवस्था नहीं है, तो स्थानीय उसको प्रायोरिटी नहीं मिलती है, उसको नौकरी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा है। इसी तरह लोकायुक्त कानून, आज भ्रष्टाचार के मामले में उत्तराखंड टॉप में पहुंच गया है। यूके SSS आपका मामला देखा है,
मतलब कितनी विडंबना है। सालों से हमारा युवा पहाड़ से यहाँ के किराए में रहता है, मकान में अपनी तैयारी करता है, और जब वो नहीं निकल पाता और बाद में उसको दुख इस बात का होता है कि यहाँ पे तो 20-20 लाख 25-25 लाख में नौकरियां बिक रही हैं। तो निश्चित तौर से तमाम चीजें हैं जिन बिंदुओं को लेकर हम लोग सतत राज्य आंदोलनकारी यहाँ पे लगे। इसी सबसे बड़ा बिंदु जो हमारा दुर्भाग्यपूर्ण बिंदु, 3 राज्य बने थे 2000 में, 2 राज्यों को उनकी राजधानी मिली, उत्तराखंड को आज तक अस्थायी राजधानी नहीं मिल पाई। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे साथ क्या होगा। तो निश्चित तौर से बहुत कुछ करने की बाकी है। सभी संगठनों को हम लाम बंद करके हम बहुत जल्दी वो बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड जो था वो उत्तर प्रदेश में बेहतर था? निश्चित तौर से आज के अगर हम परिवेश में देखें तो ये उत्तराखंड केवल और केवल विधायकों के लिए और भ्रष्ट नौकरशाहों के लिए बना है, उन्हीं की सहूलियत के लिए बना है, उन्हीं के फायदे के लिए बना है। जो हमारे यहाँ का रोल मॉडल था विकास का, पहाड़ में जो विकास होना चाहिए था, पहाड़ में विकास नहीं हो रहा, केवल देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर तक विकास सीमित है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये से देखिए हमारे साथ तमाम आंदोलनकारी यहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने हमें बताया कि उत्तराखंड को बनाने का जो मुख्य सपना था वो ये था कि एक सपनों का राज्य बनेगा, शांतिप्रिय राज्य बनेगा, पहाड़ के लोगों को न्याय मिलेगा, पहाड़ के लोगों के राइट्स का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन जो उत्तराखंड बनना था वो उत्तराखंड नहीं बना। आंदोलनकारी मानते हैं कि आज के उत्तराखंड से बेहतर उत्तर प्रदेश था। कैमरामैन अनिल बडोनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, उत्तराखंड तक।